2017 बेहतर था या आज का दौर? नवाज शरीफ का सियालकोट जलसे में सवाल। कहा अपने साथ जुल्म को बर्दाश्त किया, लेकिन जो जुल्म अवाम के साथ हुआ उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहा जो रोटी मैं 4 रुपए की छोड़ कर गया, आज 25 रुपए की मिलती है। पेट्रोल 65 रुपए लीटर था, आज कितना महंगा हो गया। 50 रुपए किलो वाली चीनी 150 पर पहुंच गई। बिजली महंगी, गैस नापैद हो चुकी। कौम पर इस जुल्म का जिम्मेदार कौन है? मेरे खिलाफ साजिश करने वालों ने असल में अवाम पर जुल्म किया। जो खुशहाली हमसे दूर हो गई उसे वापस लाएंगे, आपका साथ चाहिए। लाहौर सियालकोट मोटरवे दोबारा बनाने, ट्रेन चलाने का ऐलान। पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूँ कि ये इनका गलत फहमी है, ये इनकी गलत फहमी है। इनको ये समझ नहीं आता कि असल में ताकत का सरचश्मा अवाम है। नून लीग के नजरियाती कारकुनों को समझाए कि ये वो नून लीग नहीं रहा, कि वोट की इज्जत नहीं, वोट की बेइज्जती कर रहे हैं। हम मुकाबला करना जानते हैं। 8 फरवरी को वोट जाया ना करे, इस तीर पे मोहर लगाए और इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके शेर का शिकार करवाएंगे। चौथी बार वजीर आजम बनने के ख्वाब देखने वाले गलत फहमी का शिकार हैं। इन्हें बता दूं, ताकत का सरचश्मा अवाम है। बिलावल भुट्टो का लियाकताबाद रावलपिंडी में कारकुनों से खिताब। कहा नफरत की सियासत खत्म करनी है तो तीर पर मोहर लगाएं। नून लीग के कारकुन को बताएं ये वोट की इज्जत नहीं, इसकी बेइज्जती करवा रहे हैं। साजिश करके चौथी बार वजीर आजम बनने वाले को कोई तस्लीम नहीं करेगा। पीटीआई कारकुनों से भी कहना चाहता हूँ, बानिए पीटीआई कभी वजीर आजम नहीं बन सकते। अपना वोट जाया न करना, मोहर तीर पर लगाना। एक सियासी मेहरबान है, वो आजकल जलसों में कभी कोई मजदूर कार्ड निकाल के दिखाते हैं, कोई किसान कार्ड निकाल कर दिखाते हैं, कोई फलां कार्ड निकाल कर दिखाते हैं। ये अवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर 8 फरवरी को येलो कार्ड दिखा के उनको मैदान से बाहर कर देगा। तीर के ऊपर एक नुक्ता लगाएं, शेर बन जाएगा। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा एक मेहरबान रोज अपने जलसों में मजदूर कार्ड और किसान कार्ड की बातें करता है। 8 फरवरी को अवाम का समुंदर येलो कार्ड दिखाकर इसे मैदान से बाहर कर देगा। नून लीग को बाहर ना निकालने का ताना देने वालों से पूछता हूं, क्या यह जलसा ड्राइंग रूम में हो रहा है? अवाम का जोशो खरोश 8 फरवरी को मुखालिफिन का जुलूस निकाल देगा। हर तरफ शेर धाड़ेगा। अवाम के वोटों से नवाज शरीफ चौथी बार मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। यहाँ हॉस्पिटलें होनी चाहिए, यहाँ कॉलेज होने चाहिए, या यूनिवर्सिटीज होने चाहिए, या पानी के फैसिलिटीज होनी चाहिए। या कितने सालों से, जब से 18वीं तदबीर मैंने दी है, मेरा ख्याल है 15 साल तो उसको हो गए हैं। आपका बजट 4 दफा बढ़ चुका है, मगर वो बजट किधर नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आता है। इंशाल्लाह हम बलोचों का हक, आपकी धरती का हक, वो सब आपको दिलाएंगे। आपको दिलवाना जानते भी हैं। बलूचिस्तान की बका जमहूरियत में है। इस्लामाबाद वाले मसाइल समझने को तैयार नहीं। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का हल सिर्फ असली सियासी कुव्वतों के पास है। आपकी बनाई सियासी जमातें या अब जो बनाने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकती। कोशिश करके देख लें। आसिफ अली जरदारी का हब्बे तकरीब से खिताब। कहा जमहूरियत आहिस्ता आहिस्ता ही बेहतर होगी। हथियार उठाने वाले दोस्तों को समझाएं, हब को कराची जैसा होना चाहिए, लेकिन लगता है इसका बजट दोस्तों की जेब में चला गया। जो शख्स आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स देता है, डंडे देता है, वो आपका हमदर्द है या नहीं? वो आपका हमदर्द नहीं। आज वो बच्चे जिनको वर्गलाया था कि 8 फरवरी को चाहे आपको अपने मुकाबले में कोई नजर आए या ना नजर आए, कोई मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ का वोटर घर ना बैठे। जो आपको पेट्रोल बम और डंडे देता है वो आपका वफादार नहीं। मरियम नवाज का सियालकोट जलसे से खिताब। कहा नौजवानों को रोजगार देंगे। 8 फरवरी को नवाज शरीफ का कोई वोटर घर ना बैठे, ये वोट की पर्ची नहीं, मुल्क की तकदीर है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब मजलूम और ज़रूरतमंद तहफ़्फ़ुज़ को ईमान मानती है। कच्ची आबादी को
कराची सोलर पत्थरू देंगे। हमारे पास गरीब दोस्त मंशूर है, तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को वजीर आजम बनाए, हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। आसिफा भुट्टो की कराची में रैली के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर खिताब, कहा वादा करते हैं मुफ्त तालीम, 30 लाख घर देंगे, गुर्बत का खात्मा करेंगे। आसिफा भुट्टो खुद भी जयालों पर फूलों की पत्तियां निछावर करती रहीं। वो हर जगह हर रुख पे हमें रोका गया और हमें वो रिफ्यूज किया गया। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या फील्ड ही नहीं दी गई, हमसे बल्ला लिया गया, हमारे प्रपोजल सेकेंडर रोके गए, हमारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किए गए टेक्निकल बुनियादों पे। लेकिन कैंपेन में हिस्सा लेना तो हमारा हक है। इक्तदार मिला तो असेंबली की मुद्दत 4 साल करेंगे, अवाम अपने वज़ीर आज़म का इंतखाब बराह रास्त करेंगे। तहरीक इंसाफ ने शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल और खराब मासी से छुटकारा के उन्वान से इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई इक्तदार में आई तो सेहत कार्ड के साथ और भी सहूलतें फराहम करेंगे, नौजवानों की तालीम और कारोबार के मौके अव्वलीन तरजीह होंगे, जीडीपी का 3% सोशल सेक्टर पर लगाएंगे, तमाम मुल्कों से बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात बनाएंगे, हरा भरा पाकिस्तान हमारा नारा होगा। बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। सियासत जो एक मुकद्दस नाम है, जो एक मुकद्दस वजीफा है, और वो सियासत जिसकी बुनियाद अंबियाए किराम ने रखी, आज पाकिस्तान में इस तरह मुतारफ कराया गया है कि जैसे झूठ, धोखे और चालाकी के साथ किसी तरह हो इख्तिदार तक पहुंचा जाए। इलेक्शन लड़ते हैं तो ताना मिलता है, कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं। सियासत आपके नजदीक झूठ और चालाकी का नाम होगा, हमारे लिए तो ये एक मुकद्दस फरीजा है। मौलाना फजलुर रहमान का लाड़काना और सखर में खिताब, कहा इलेक्शन करीब है, अवाम तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। जमहूरी सियासत में सारी जिम्मेदारी सियासतदानों पर डाली जाती है, लेकिन 8 फरवरी तक आने वाले दिन अवाम की जिम्मेदारियों के हैं। अवाम सोच समझकर वोट का इस्तेमाल करें, हम खित्ते के मुल्कों से बहुत पीछे रह गए। उसके वारसों के हवाले हो गया है। मेरे दोस्तों और भाइयों, सरगोशियां बता रही हैं, फैसले बता रहे हैं, पाकिस्तान आपके बगैर नहीं चलाया जा सका, आपने ही चलाना है। अपना शहर वापस लेकर इसके हकीकी वारिसों के हवाले कर दिया। कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में जलसे से खिताब, कहा हमने गलती ना की तो ये 10 दिन आपकी हुक्मरानी की जमानत बन जाएंगे, हमें अपना वोट अपनों को और अपने लिए देना है। कराची को कराची वाले कराची वालों के हवाले करेंगे। मुस्तफा कमाल बोले, पीपल्स पार्टी वालों ऐलान करो, एमक्यूएम से वोट की भीख मांगने नहीं आओगे। तुम्हारे लोगों ने बिलावल के वजीर आजम बनने की राह में बारूदी सुरंगें बिछा दी। एमक्यूएम पंजाब के वजारत उस्मा के उम्मीदवार को वोट देगी, पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात बनकर दिखाएंगे। कराची का रेफरेंडम हो गया, कराची के अवाम ने अपना फैसला सुनाया है। 8 फरवरी पाकिस्तान और सुबह सिंध और कराची में डाकू राज के खात्मे का दिन है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और एमक्यूएम का दौर कभी वापस नहीं आएगा। आज कराची ने अपना फैसला सुना दिया। 8 फरवरी कराची में डाकू राज के खात्मे का दिन होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची में जलसा आम से खिताब, कहा एक शहजादा कहता है मुझे वजीर आजम बनाओ, सुन लो तुम्हारी बारी कभी नहीं आएगी, अब अवाम की बारी है। पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून का दौर कभी वापस नहीं आएगा। हाफिज नईम बोले, पीपल्स पार्टी से कराची की मेयरशिप वापस लेंगे। कराची वालों, किसी की बातों में मत आना, दहशतगर्दों और भत्ताखोरों को वोट न देना, अपने वोट की हिफाजत करना, नतीजा लेकर पोलिंग स्टेशन से बाहर निकलना। अगले 1 हफ्ते में 25 लाख कॉल्स करेंगे।
कराची के 3 तलवार चौक पर पीटीआई और पुलिस में मैच पड़ गया। लाठियों और पथराव से एसएचओ बोट बेसन समेत 7 पुलिस एहलकार जख्मी। कारकुन मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज, शेलिंग और हवाई फायरिंग। मुतादिद कारकुनों को हिरासत में लेकर थानों में बंद कर दिया। कवरेज से रोकते हुए सुनो न्यूज के कैमरामैन से कैमरा छीनकर तोड़ दिया। क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने थाना बोट बेसन में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी। अदलिया मुखालिफ मुहिम के खिलाफ बनने वाली JIT के बाद ताहाल कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा JIT के बाद शरंगेज और बेबुनियाद मुहिम में वाज़ेह कमी आई। DGFIA ने कुछ लोगों को नोटिस जरूर भिजवाए, लेकिन जरूरी नहीं हर नोटिस पर मुकदमा भी दर्ज हो। अब तक बहुत से लोगों ने अपनी पोस्ट और ट्वीट्स डिलीट की। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने मदद की तो इंशाअल्लाह ताला इस हल्के को एक मिसाली हल्का बनाएंगे। इंशाअल्लाह मिसाली हल्का बनाएंगे ताकि बाकी लोग सारे मुल्तान से आगे देखें कि काम कैसे होता है इंशाअल्लाह। और इसके अलावा बाकी मुल्तान का भी ख्याल करेंगे। ये ना सोचें कि मैं सिर्फ एक हल्के में बैठ जाऊंगा, मगर पहले हल्का फिर मुल्तान शहर। जो मुझे वोट देगा उसका मैं ममनून हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मगर यह है कि उसकी फिर बोझ भी मेरे ऊपर आएगा। ओहदे का शौक नहीं, अवाम की खिदमत के लिए सियासत में आया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा NA 149 को मिसाली बनाएंगे। अवाम ने मुझ पर एतमाद किया तो उन्हें मायूसी नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए पोलिंग स्कीम जारी कर दी। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। मर्दों के लिए मुल्क भर में 25,320 पोलिंग स्टेशन, खवातीन के लिए 23,952 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। 41,403 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। वादी कैलाश में बर्फबारी के दौरान भी इंतखाबी मुहिम जारी। शदीद मौसम में खुले आसमान तले खड़े वोटर्स उम्मीदवारों से रोशन मुस्तकबिल की यकीन दहानियां सुनते रहे। तवील खुश्क साली के बाद कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। चित्राल, कलाम, मालम जब्बा, नारान काकान, शांगला और गलियात में हर शय सफेद हो गई। जिला शिगर में मौसम की पहली बर्फबारी से अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। महकमा मौसमियात की 30 और 31 जनवरी को बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत जारी। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी, पंजाब और बलूचिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। कराची में पहली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन से मंजूर शुदा मैराथन रेस का इनेकाद। पुल कैटेगरी गुजरांवाला के आमिर सुहेल ने जीत ली। असवार खटक दूसरे और आमिर अब्बास तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन की फुल मैराथन में महानूर ने सबको पीछे छोड़ा। इस्लामाबाद में होने वाली मैराथन गैर मुल्की भी शरीक हुए।